नवाज शरीफ ने इस सूरत हाल में अपनी पार्टी के साथ एक खुफिया मीटिंग की है और उनको कुछ हदायत जारी की है। अब मौलाना साहब का जो है वो गुस्सा वो बिल्कुल झाग की तरह बैठ गया हुआ है और अब वो सूरत हाल को एंजॉय करें। इमरान खान साहब ने उनको वज़ीर आज़म मैंने बनवाया है। पता नहीं यार, हम तो समझते रहते कि किसी और ने बनवाया है, लेकिन ये तो अब पता चला कि चौधरी सरवर साहब ने बनवाया। दुनिया में आगे पीछे कोई इस्टेब्लिशमेंट के पीछे भाग रहा है, कोई अवाम के पीछे भाग रहा है, कोई अमेरिका के पीछे भाग रहा है, कोई चीन के पीछे भाग रहा है। असल बंदा तो ये बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे में बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको ये बताएंगे कि जो हालिया सियासी मंजरनामा है पाकिस्तान का, जो सियासी बिसात बिछी हुई है इस वक्त, इसके जो बड़े खिलाड़ी हैं उनमें से कौन क्या चाहता है, ये आपको बताएंगे। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी को पार्टी के यानी कि लीडर्स को कुछ खुफिया हदायत दे दी हैं और उनको अपनी हतमी बात बता दी है। वो क्या बात बताई है, क्या डायरेक्शन दिया है, इस पर हम बात करेंगे। और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि ये शेख रशीद अहमद साहब वफाकी वज़ीर दाखिला जो बहुत तो जिसे कहते हैं ना सियासी बड़के मार रहे हैं, जनाब 5 साल इमरान खान किधरे नहीं जा रहा, इधर ही रहेगा, तुन के पूरे करेगा, वो दोबारा कुछ अर्सा चुप रहने के बाद बोलना शुरू हो गए। इसके पीछे क्या गेम है? मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। अपने मौज़ूआत की तरफ आने से पहले एक छोटा सा और भी बात कर लें आपके साथ। मेरा तो वो पंजाबी में कहते हैं हासा ही निकल गया। आज गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म के बयान आए हैं जनाब। बंदा हैरान रह जाता है कि जनाब चौधरी साहब ने की हो गया। चौधरी साहब जो हैं वो उन्होंने आज कहीं पे मीडिया टॉक की और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो इमरान खान साहब हैं उनको वज़ीर आज़म मैंने बनवाया है। पता नहीं यार, हम तो समझते रहते कि किसी और ने बनवाया है, लेकिन ये तो अब पता चला कि चौधरी सरवर साहब ने बनवाया। लेकिन ये भी हैरत का सिलसिला यहाँ पर रुकता नहीं है, इससे आगे भी बात है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ को भी वज़ीर आज़म मैंने बनवाया था। अच्छा, नवाज शरीफ साहब तो 3 दफ़ा नहीं वज़ीर आज़म बने थे, तीनों दफ़ा पे चौधरी सरवर साहब ने बनाया होगा। फिर बात इधर पे नहीं रुकती, वो आगे चल के ये कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो को भी वज़ीर आज़म मैंने बनवाया था, वो भी 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बनी है। चौधरी साहब दुनिया में आगे पीछे कोई इस्टेब्लिशमेंट के पीछे भाग रहा है, कोई अवाम के पीछे भाग रहा है, कोई अमेरिका के पीछे भाग रहा है, कोई चीन के पीछे भाग रहा है। असल बंदा तो ये बैठा हुआ है। बात यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती। उन्होंने एक चौथी बात भी कर दी। उन्होंने कहा कि 1999 में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को बरतानिया के वीज़े मैंने दिलवाए थे। हैं, ये क्या? ओ भाई, हमने तो वो तस्वीरें भी देखी हुई 70s में, जब नवाज शरीफ और कुलसूम नवाज जो नहीं है वो लंदन में घूमते हुए पाए जा रहे हैं। वो भी तस्वीरें नेट पे मौजूद है। वो तो 60s में भी लंदन जाया करते थे। तो ये 1999 में इन्होंने वीज़े दिलवाए तो वो गए। उससे पहले की सारी कहानियाँ झूठ ने। चौधरी साहब कुछ अल्लाह का खौफ करो। वैसे चौधरी साहब भी वो आदमी जिसे कहते हैं ना कि सारे को नाराज़ ही रहते हैं, हर एक से वो नाराज़ रहते हैं, उकताए हुए रहते हैं। पहले वो मुस्लिम लीग नून में गए, उन्होंने गवर्नर पंजाब बनाया तो कुछ अर्से बाद तो उनका दिल भर गया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो इधर नहीं रहना चाहता, और फिर वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। अब तहरीक इंसाफ उनको नहीं अच्छी लग रही है। वो कहते हैं कि नहीं जी, ये तो IMF के आगे हाथ पाँव बांध के डाल दिया और मैं तो सियासी किरदार अदा करना चाहता हूँ, मैं तो वो अवाम की खिदमत करना चाहता हूँ, मुझे खिदमत का मौका नहीं मिल रहा। मुझे नहीं ये बात समझ आती कि जो बंदा इतना ताकतवर है, जिसने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाया, जिसने 3 दफ़ा नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाया, जिसने 2 दफ़ा बेनज़ीर को वज़ीर आज़म बनवाया, वो सियासी खिदमत के लिए लोगों के तरले क्यों कर रहा है? कभी नून लीग के, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो ये हमने कहा अपने व्लॉग के शुरू में आपके साथ ज़रा बात करें चौधरी सरवर साहब की। क्या बात है जी, आजकल पता नहीं किन हवाओं में। अब हम अपने प्रोग्राम के असल हिस्से की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान का जो हालिया सियासी मंजरनामा है, जो पाकिस्तान की सियासी बिसात है, इस पर जितने बड़े शातिर खिलाड़ी बैठे हैं उनमें से कौन क्या चाहता है। बात करते रहते हैं जनाब। सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट की तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो वही है ना जी, माने या कोई ना माने। और किसी भी मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो स्टेक होल्डर होती है, पाकिस्तान में भी है। तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये चाहती है कि असम्बलियाँ अपनी मदद पूरी करें, वज़ीर आज़म रहे या जाए ये एक अलग पहलू है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि किसी भी तरह से असम्बलियों की मदद पूरी हो। लेकिन जो एक मुज़ाकरात मुबैना तौर पर जो लंदन में इनके होते रहे, वहाँ पर अब ये इतलात हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट इस बात पे एग्री हो रही है कि जी ठीक है, आप इन हाउस चेंज के ज़रिए अगर कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर आता तो असम्बलियाँ तोड़ के इलेक्शन करवा दे। लेकिन उसके साथ उन्होंने कुछ और शराइत रखी हैं, कुछ नवाज शरीफ साहब ने मान ली हैं
कुछ जो आने वाले अगर वक्त में अगर PMLN की हुकूमत आ जाती है तो वो कोई सियासी इंतकामी कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, इस हवाले से भी कोई मामला सुना है कि उनके तय आ गए थे नवाज शरीफ साहब के साथ। लेकिन जो है ये मामला अब इस पे एक छोटी सी सुई पैदा हुआ है। वो सुई शायद अब इस्टेब्लिशमेंट के नवाज शरीफ साहब के दरमियान नहीं अड़ी हुई, वो सुई नवाज शरीफ के और दीगर स्टेक होल्डर्स के दरमियान में शायद अटकी हुई है। अब हम आ जाते हैं आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ। आसिफ अली जरदारी साहब की जो है ना वो ख्वाहिश ये है कि वो एक दफ़ा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म देख लें। अब वो उनकी जो मंजिल है उसके दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि जी अभी अदम एतमाद आ जाए और बिलावल साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ और 1.5 साल वो लगाएं और ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी आसिफ अली जरदारी साहब की भी। दूसरा उनकी ख्वाहिश है कि अगर एक नया इलेक्शन होता है उसके नतीजे में बिलावल भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ। तो अब मामला ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब क्यों ये नहीं चाहते कि फौरी इलेक्शन हो। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, जिनमें से एक बड़ी और वाज़ेह वजह तो ये है कि ऑलरेडी जो उनके पास है इस वक्त सियासी जो ग्राउंड में जो अभी तक वो अचीव कर चुके हैं कि एक तो सिंध में उनके पास हुकूमत है, उनको क्या पड़ी है कि वो अपनी बैठी बिठाई हुकूमत भी फारिग करवा लें सिंध में तोड़वा के नए इलेक्शन के साथ साथ। और फिर ये जो गुज़श्ता इलेक्शन हुआ था उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उससे पिछले इलेक्शन यानी कि 2013 के मुकाबले में 2018 में MNAs की सीटें भी ज़्यादा मिली थी और सूबाई असेंबली में भी ज़्यादा मिली थी। तो वो जो है वो विन विन पोजीशन पे जाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जनाब उनकी सूबाई हुकूमत भी बची रहे और 1.5 साल भी उनकी पार्टी के बंदे को नया मिल जाए। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ। मौलाना फजल रहमान जो है वो यहाँ पे बड़ा दिलचस्प करैक्टर हो जाते हैं। दिलचस्प इस तरह से हो जाते हैं कि पहले तो वो 100% नवाज शरीफ साहब की हमायती थे कि नहीं जी फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाएँ और वो असम्बलियाँ तोड़ी जाएँ और ये इस हुकूमत को हम नहीं मानते, इन असम्बलियों को हम नहीं मानते, फौरी तौर पे बंद किया जाए। लेकिन अब मौलाना साहब में कुछ चेंज आया है और ये जो चेंज आया है इसकी बहुत बड़ी वजह KPK के जो बल्दियाती इंतखाबात का पहला फेज़ था जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम को एक जिसे कहते हैं गैर मुतवक्को कामयाबी मिली और बड़े पैमाने पर कामयाबी मिली, जिसके बाद अब मौलाना साहब का जो है वो गुस्सा वो बिल्कुल झाग की तरह बैठ गया हुआ है और अब वो सूरत हाल को एंजॉय करें क्योंकि अब बल्दियाती इदारों में तो उनकी पार्टी की नुमाइंदगी बड़े पैमाने पर होगी और उनको ये पता है कि इलेक्शन आज हों या कल हों, JSUI को जिन जिन इलाकों से फतेह मिलनी है शायद उससे ज़्यादा की वो अब तवक्को लगाए बैठे हैं। यही वजह है कि मौलाना जो है वो अब आसिफ अली जरदारी साहब के इस हद तक हमनवा बन चुके हैं कि बीच में जो तीसरी तजवीज़ आई है वो ये है कि जी अच्छा ना फौरी तौर पर इलेक्शन करवाया जाए, ना ही 1.5 साल पूरा करने के बाद कराया जाए, बल्कि 6 महीने लगा के कर लिया जाए। तो उस पर मौलाना साहब एग्री हैं आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, जबकि नवाज शरीफ साहब इस पर एग्री नहीं है। अब हम आ जाते हैं कि शहबाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं। कि शहबाज शरीफ साहब भी तो इस गेम के प्लेयर हैं जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और नवाज शरीफ साहब के भाई भी हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने काम के हवाले से एक ब्रांड है, उनके पर एक लेबल लगा हुआ कि जी वो बहुत अच्छे मुंतज़म है, सूरत हाल को संभाल सकते हैं। अगरचे कि वो सियासी तौर पे उनका कद नवाज शरीफ के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि वो अपने बड़े भाई को अपना कायद भी मानते हैं और उनको ये भी पता है कि जो वोट बैंक है पब्लिक है वो नवाज शरीफ के साथ है, जो अरकान कौमी सूबाई असेंबली है वो नवाज शरीफ के साथ हैं, जिन्होंने आइंदा टिकट लेना है वो भी नवाज शरीफ की यकीनदानी पर यकीन करते हैं। लेकिन बहरहाल उनका एक ब्रांड तो है काम के हवाले से। शहबाज शरीफ साहब को सूट ये करता है कि या तो असम्बलियाँ अगर फौरी तौर पर तोड़ दी जाएँ यानी कि तहरीक अदम एतमाद आए, इमरान खान साहब फारे हों, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने और कोई 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते में कुछ ज़रूरी सी मामलात हैं वो करके निगरान हुकूमत वगैरह के मामला तय करके तो असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ, तब तो ये शहबाज शरीफ साहब को सूट करता है। लेकिन अगर 6 महीने के लिए आते हैं तो फिर ये शहबाज शरीफ साहब को सूट नहीं करता। शहबाज शरीफ साहब को 6 महीने इसलिए सूट नहीं करते कि 6 महीने में शहबाज शरीफ साहब तो कोई परफॉर्मेंस दिखा नहीं सकते, तो वो जो उनका ब्रांड है वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, अगर 1.5 साल के लिए शहबाज शरीफ से आते हैं तो वो उनको फिर सूट करता है, यानी कि या तो उनको वो 3-4 हफ्ते के लिए सूट करता है या फिर 1.5 साल के लिए सूट करता है। ये 6 महीने शहबाज शरीफ साहब को भी सूट नहीं करते। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो यही चाहेंगे कि या तो मैं बस चंद दिनों के लिए आऊँ और ये असम्बलियाँ तोड़ के नए इलेक्शन हो जाएँ, तो या फिर मैं ज़्यादा वक्त के लिए आऊँ। ये जो दरमियानी मुद्दत वाला 6 महीने वाला मामला है ये शहबाज शरीफ साहब को भी सूट नहीं करता। अब हम आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ कि नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब तो बहुत जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल अड़े हुए थे कि नहीं हर सूरत में फौरी नए इलेक्शन हो। वो किसी तरीके अदम एतमाद के भी हक़ में नहीं थे, वो इस्तीफ़ों के हक़ में थे, मार्चेस के हक़ में थे और मार्च यानी कि इसके साथ इस्तीफ़े भी हों। खाली मार्च नहीं, खाली मार्च तो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि ठीक है हम करने को तैयार हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब कहते हैं नहीं इस्तीफ़े भी दिए जाएँ, असम्बलियाँ फौरी तौर पर डिज़ाल्व हों और नए इलेक्शन हों। लेकिन नवाज शरीफ साहब इस चीज़ पर नहीं आते हैं तहरीक अदम एतमाद वाली साइड पर। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह जेल से रिहा हुए अब से कोई चंद हफ्ते कबल,
तो उस वक्त तो एक खुर्शीद शाह फार्मूला था, जब वो सामने लाया गया तो उस पर नवाज शरीफ साहब जो है मुबैना तौर पे एग्री हो गए। और वो फार्मूला ये था कि जी एक तरीक़े अदम ला के फौरी तौर पे लाई जाए, एक नया वज़ीर आज़म बनाया जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो उस नए सेटअप का हिस्सा ना बने, और जो नया वज़ीर आज़म बने वो फौरी तौर पर असम्बलियाँ तोड़ के नए इलेक्शन का ऐलान कर दे। तो ये नवाज शरीफ साहब ने इस फार्मूले को एक्सेप्ट कर लिया था। और जो मुबैना तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ नवाज शरीफ साहब की बातचीत चल रही थी, वो भी इसके आसपास कहीं आकर के मामलात सेटल हो गए थे। लेकिन उसके बाद ये मामला रुका हुआ क्यों है? रुका हुआ इसलिए है कि जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाला मामला है वो फंसा हुआ है। जिस वक्त तक वो मसला हल नहीं होता उस वक्त तक जो है वो ये मामला नहीं होगा। मैं अबूरी मुद्दत के वज़ीर आज़म की बात नहीं कर रहा, वो तो चले ये आपस में लोग तय कर लेंगे, बड़े बड़े सियासतदान हैं जनाब, कि जो आइंदा इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म होगा वो कौन होगा। वहाँ पे आसिफ अली ज़रदारी साहब चाहते हैं कि आइंदा इलेक्शन के बाद भी वज़ारत उज़्मा बिलावल के हिस्से में आए, जबकि नवाज शरीफ साहब जो है वो ऐसा नहीं चाहते। नवाज शरीफ साहब ऐसा इसलिए नहीं चाहते कि उनको ये नज़र आ रहा है कि जो उनकी पार्टी है वो अगले इलेक्शन में उसको बड़ी कामयाबी मिलेगी, और वो सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त भी असेंबली के अंदर सबसे बड़ी पार्टी अपोजिशन की वही है, और आइंदा इलेक्शन में वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। सो वो इस चीज़ पे एग्री नहीं है, और वो ये चाहते हैं कि जो अगला वज़ीर आज़म है वो नवाज शरीफ साहब खुद ही हों। ये जो पार्टी के अंदर बातें चली कि जी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएंगे, या मरियम उम्मीदवार हों, या शायद खाकान अब्बासी हों, या ख्वाजा आसिफ हों, क्योंकि ये ख्वाजा आसिफ का भी नाम पिछले दिनों आया सामने, लेकिन नवाज शरीफ साहब इन चीज़ों पर एग्री नहीं हैं। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब जब एग्री नहीं हैं तो ये मामलात अब रुके हुए हैं। नवाज शरीफ साहब ने यह किया, जो मैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ आता हूँ, अपने अगले मौजू की तरफ, कि नवाज शरीफ ने इस सूरत हाल में अपनी पार्टी के साथ एक खुफिया मीटिंग की है और उनको कुछ हदायत जारी की हैं। वो क्या हदायत जारी किए ये आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। नवाज शरीफ साहब का ये ख्याल है कि जो आइंदा इलेक्शन आएगा उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है एक लैंडस्लाइड विक्ट्री लेगी, और अपने जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो रीजन्स जहाँ पे मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है, स्पेशली पंजाब तकरीबन सारे ही, उसके अलावा हज़ारा भी और कुछ दीगर इलाके भी, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून जिसे कहते हैं कि सब सियासी जमातों को रौंद कर रख देगी और उनको एक मेजॉरिटी मिल जाएगी, और उनको किसी दूसरे सहारे की ज़रूरत नहीं है इलेक्शन में हुकूमत बनाने के लिए। फिर नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी को अब ये कहा है कि जनाब बात यह है कि मैं जो बयानिया लेकर चला था वोट को इज़्ज़त दो का, उसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। अब जब उस बयानिए को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया तो अब अगर नवाज शरीफ साहब कोई भी डील करते हैं, कहीं पे भी लचक या नरमी दिखाते हैं, यानी कि अगर नया इलेक्शन फौरी हो जाता है तो फिर नवाज शरीफ साहब का मुतालबा पूरा हो गया। नवाज शरीफ साहब का एक मुतालबा तो ये है कि जी ठीक है, आइंदा जो इलेक्शन है वो उनके मुताबिक जो है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। तो इस पर जो है एतराज़ ये है कि वो पार्टियां एग्री भी कर गई हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो नवाज शरीफ साहब अपना वो जैसे कि टारगेट अचीव कर लेते हैं। और दूसरा उनका ये मुतालबा है कि जी आइंदा उसके बाद फिर वो कोई मामला ना हो, कोई गड़बड़ ना हो, अगली हुकूमत के साथ उसको टाइम पूरा करने दिया जाए। तो इस पर भी बात हो गई। लेकिन ये जो अगले उम्मीदवार पे नाम पे मामला अटका हुआ है, इस पे मामला है। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कानूनी तौर पे नाअहल है इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन अगर वो पटिशन जो है एक मुबैना पटिशन एक रुकी हुई है जो किसी वक्त भी फाइल हो जाएगी, वो अगर आ जाती है और फिर किसी अदालत उज़्मा सा कोई ऐसा फैसला आ जाता है जिसमें इनकी और जहांगीर तरीन की और मरीम नवाज़ की इन सब की न्यायालय जो है वो ख़त्म होने का इम्कान बज़ाहिर दिखाई देता है। फैसला तो अदालत ने करना, अभी तो खैर वो पटिशन भी फाइल नहीं हुई, लेकिन ऐसा होता है तो फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो खुद ही वज़ीर आज़म बनना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो है वो बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाती हैं। और उन्होंने ये कहा कि जनाब ठीक है, अगर हमारी किसी से कोई बात नहीं तय होती, आसिफ अली ज़रदारी साहब, मौलाना साहब या इस्टेब्लिशमेंट, उनके साथ हमारा कोई मामला नहीं भी तय होता, तो आप लोग जो है वो अगले इलेक्शन की तैयारी करें और इनको पूरा टाइम दें। यानी नवाज शरीफ साहब अब ये चाहते हैं कि अगर तरीक़े अदम एतमाद के फ़ौरन बाद असम्बलियाँ नहीं तोड़ी जाती, यानी कि नया वज़ीर आज़म बनने के बाद, इन हाउस चेंज के बाद, तो फिर उससे बेहतर है कि इनको पूरा टाइम दिया जाए। क्योंकि अगर इनको पूरा टाइम नहीं दिया जाएगा, बीच में 6 महीने या साल का पीरियड और निकल जाएगा, तो इस हुकूमत की जितनी नालायकियाँ हैं, इस हुकूमत की जितनी बदअमालियाँ हैं मुबैना तौर पर, वो सारी की सारी अगली हुकूमत के सर पे आ जाएंगी। और इमरान खान साहब को अगले इलेक्शन तक के लिए एक प्रोपेगेंडा करने के लिए, अपने आप को मजलूम ज़ाहिर करने के लिए एक वक्त मिल जाएगा। इस वक्त अवाम के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, बेताशा बेलगाम महंगाई से, और फिर जो बैन अवी तन्हाई है, जो हमारी माशी सूरत हाल ओवरऑल गिर गई है, हमारा जो पावर का बहरान अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इस तमाम सूरत हाल में जो उनका ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो जिसे कहते हैं एक गैर मुतवक्को विक्ट्री हासिल कर सकती है। लेकिन अगर ये बीच में फौरी इलेक्शन ना हुआ तो बीच में टाइम मिल गया तो इमरान खान साहब को दोबारा ये कहने का मौका मिल जाएगा कि नहीं जी देखिए, मुझे तो किसी ने चलने नहीं दिया, मैं तो ये करने लगा था, बस ये होने लगा था कि मेरी हुकूमत चलेगी। हालांकि 3.5 साल के अंदर वो जो ये होने वाला मामला वो कभी नहीं। आपने देखा
इमरान खान साहब गए, वो कराची में गए, पता नहीं कितने अरब का पैकेज अनाउंस कराए, आज तक 1 टका नहीं दिया। गिलगित बल्तिस्तान के कितने पैकेज अरब का पैकेज अनाउंस कराए, आज तक 1 टका नहीं दिया। वो 1 करोड़ नौकरियां, वो 50 लाख घर, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नील बटा नील, बराबर है नील। और अब तो वो जैसे कहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ की भी ऐसी बातें करने शुरू हो गई जिसको बंदा कहता है यार हैरान हो जाता है कि खान साहब क्या वो बातें कर रहे हैं। 5.5% ग्रोथ का वो दावा कर रहे हैं, पर ग्रोथ कबीना की तो हो रही है जनाब, खान साहब की और कबीना की हो रही है, वो ठीक ही कहते हैं अपनी जगह पे। बहरहाल वो जो जितने उनके प्रोपेगेंडा की मशीनरी ताकतवर है, वो अगर 50% ग्रोथ का भी दावा करें तो वो कर सकते हैं जी, उनको कौन रोकने वाला है, किसने उनकी जाके तरदीद करनी है। लेकिन वो फिर खान साहब को जो ना एक अपनी प्रोपेगेंडा मुहिम दोबारा चलाने का मौका मिल जाएगा। और वो जो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एलिमिनेट कर दिया जाए सियासत से, वो फिर मौका उनके हाथ से निकल जाएगा। तो फिर इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को कहा कि अगर फौरी नहीं होता तो टेंशन ना लो, आपने अगले इलेक्शन की तैयारी करनी है और अगले इलेक्शन में सिर्फ इतना काम करना कि आपने अपनी वोट का पहरा देना, हमें किसी से डील की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी वोट का पहरा देने का मुराद यह है कि जी जैसे ये डिस्कवर इलेक्शन था कि उन्होंने लड़ झगड़ के अपना जो है वो मौक़िफ़ मनवाया और अपना जो है वोट हासिल किया, जिस भी तरीके से हासिल किया। तो इसी तरह नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि अगर अगला इलेक्शन 1.5 साल के बाद हो तो कहते हैं ठीक है, फिर इनको 1.5 साल दे दें, फिर ये 4-6 महीने वाला चक्कर नहीं है, या तो फौरी इलेक्शन हो तब भी ठीक है, या फिर 1.5 साल के बाद इलेक्शन हो और फिर वो इमरान खान को चेंज ना किया जाए। तो नवाज शरीफ साहब अब जो है वो ये कहते हैं कि ठीक है, नई इलेक्शन नहीं होता ना, से इमरान खान 1.5 साल फिर पूरे करे, जो भुगते हैं फिर इमरान खान को, फिर हम तो नहीं दम एतमाद के हक में आते। तो फिर वो जो खुर्शीद शाह फार्मूला और आसिफ अली जरदारी के फार्मूले और मौलाना के फार्मूले, ये सारे जो नहीं है वो एक तरफ रह जाएंगे और नवाज शरीफ साहब इस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मैंने आपसे जो बात की थी कि शेख रशीद अहमद साहब ने जो आज बयान दिए, उन्होंने कहा कि 5 साल तो उनके इमरान खान पूरे करेगा और मैं इमरान खान के कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। इसमें 2-3 वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि शेख रशीद अहमद साहब, मैं कई प्रोग्रामों में ये जिक्र कर चुका हूँ कि अब उनके पास अगले इलेक्शन के लिए कोई सियासी कंधा मौजूद नहीं है। इमरान खान का कंधा इस वक्त उनके लिए दस्तयाब तो हो जाएगा, लेकिन अगले इलेक्शन में वो कंधा उनके किसी काम आने वाला नहीं है। मुस्लिम लीग नून का कंधा भी उनको नहीं मिल रहा, और वो जैसे बीच में उन्होंने वो काफ लीग और मुशर्रफ का कंधा संभाल किया, वो भी नहीं है। तो शेख साहब जो है वो अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए अब बड़े वरिड दिखाई दे रहे हैं, लिहाजा इस किस्म की बातें करें। दूसरी, उनकी जो बड़े पुरतमाद होकर वो बिल्कुल बीच में महीना खामोश है, वो 5 साल वाली बात उन्होंने नहीं की, लेकिन अब वो जो उन्होंने दोबारा की उसकी वजह ये नवाज शरीफ साहब की ये ज़िद है कि ठीक है, नहीं तो फिर 1.5 साल पूरा करने दो इमरान खान को मजीद, उसके बाद ही हम देखेंगे इलेक्शन में हमने क्या करना है। तो ये जनाब सूरत हाल है जो शेख रशीद अहमद साहब जो है वो जिसे कहते हैं कि वो अपने पंजों के बल खड़े होकर बयान शयान दे रहे हैं। तो हमने कहा कि ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान के सियासी मंजरनामा आपकी खिदमत में पेश कर दें। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।